हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे इसमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए दिया हुआ है ना, काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं, यानी कि इसका हिंदी नाम गणनीय संज्ञा होता है। देख सकते हैं गाइस ना, काउंटेबल नाउन को क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा, जिसकी गणना की जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए दिया हुआ है ना, अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं, यानी कि इसका नाम हिंदी में क्या है, अगणनीय संज्ञा है, जिसकी गणना ना की जा सके या जिसको गिना ना जा सके। आइए जानते हैं दोनों क्या होते हैं, ठीक है ना गाइस। देखिए दिया हुआ है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों ही नाउन संज्ञा के भाग हैं। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को गिनती, काउंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि टू टाइप्स के हैं। देखिए नंबर 1 पे हमारा है काउंटेबल नाउन, जिसको गणनीय संज्ञा बोलते हैं, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके। और दूसरा नंबर हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, यानी जिसको गिना ना जा सके। आइए डिटेल्स में देखते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी में, काउंटेबल नाउन उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी जिन्हें हम और आप गिन सकते हैं, जिन्हें गिनकर हम उनकी संख्या बता सकते हैं कि वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं या कितने हैं। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया है ना, वे सभी चीज़ें जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी जिन्हें गिना जा सकता है, उनके नाम को काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है ना गाइस, सिंपल इसमें बताया गया सिंपल तरीके से कि जिस भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हो, गिन भी सकते हो, वो सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी, यानी गणनीय संज्ञा के अंतर्गत। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि एक है कि कई सारे हैं। देख सकते हैं ना, क्वाइन, नोट, रुपी, ये सबको भी आप काउंट कर सकते हो। काऊ, कैट, डॉग, लायन, इन सबको भी आप काउंट कर सकते हो। स्कूल, कॉलेज, शॉप, हाउस, ठीक है, दिया ट्री, पेन, कॉपी, टेबल, चेयर, और नीचे ये भी दिया हुआ है स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राज्य, विलेज, गांव, मिनट, हावर, ठीक है, मिनट, हावर, डे, मंथ, ईयर, महीनों के नाम हुए, दिनों के नाम हुए, ठीक है ना गाइस, सप्ताह के नाम हुए। तो सब ये सबको आप क्या कर सकते हैं, इन सबको आप काउंट कर सकते हो। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। नोट में दिया, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के नाउन को रखा गया है, जो निम्न है। जो हमारे नाउन होते हैं ना, 5 टाइप्स के होते हैं, उनमें से 3 टाइप के जो नाउन होते हैं, उनको हम लोग काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी उनको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 2 हमारा है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इनको भी आप काउंट कर सकते हो। नंबर 3 हमारा है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इनको भी आप काउंट कर सकते हो। यानी नाउन हमारे टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से ये 3 जो होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। और बाकी चीज़ें कौन सी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं, वो आपको ऊपर बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस बात करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की। पहले हमने जाना काउंटेबल नाउन क्या होता है, अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है ना, अनकाउंटेबल नाउन उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, यानी जिन्हें गिना नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। हम गिन कर उनकी संख्या नहीं बता सकते हैं कि वो 1 है, 2 है, 4 है या कितने हैं, ठीक ना। जैसे कि काउंटेबल में आपको पता हो ना कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन इसमें ठीक जस्ट उसका अपोजिट है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में से पहले हम यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं। देखिए परिभाषा दिया है, वे सभी नाउन्स जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ना, देखिए नंबर 1 मिल्क, दूध को देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या दिया है, दूध को नापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क होता है ना गाइस, इसको आप तौल सकते हैं कि कितना है, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। कभी दूध दिया जाए तो आपको पता चल जाए कि कितने दूध गिरे हुए हैं, आपके उसकी मात्रा को बता सकते हैं, ठीक है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। आइए दूसरा वर्ड दिया है हमारा
एग्जाम्पल वाटर, वाटर भी, पानी भी वही चीज़ है कि पानी को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है। उसी तरह तीसरा हमारा है रेत, बालू, ठीक है, इसको भी मापा या तौला जा सकता है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह लव, ये फीलिंग्स है, आप फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितनी फीलिंग्स है, कितना प्यार है, कितना नहीं है, ठीक है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। उसी तरह नंबर 5 पे हमारा ब्यूटी, सौंदर्य को केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक ना, कि सुंदर कितना है कितना नहीं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक ना गाइस। और नंबर 6 पे हमारा आता है एग्जाम्पल ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी को केवल महसूस किया जा सकता है कि इंसान कितना बहादुर है, उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक ना गाइस। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 प्रकार के नाउन को रखा गया है जो निम्न है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि जो हमारे नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, उसमें से 3 टाइप के नाउन जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन थे, उनको हमने काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया था। और जो दो हमारे नाउन बचे हुए थे, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा दिया है, लेकिन इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ा बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है टाइप, लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव, किसी के भाव को आप काउंट नहीं कर सकते हो। और मटेरियल नाउन क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पदार्थ को आप काउंट नहीं कर सकते हो। उसकी मात्रा को काउंट कर सकते हो, यानी उसकी मात्रा आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हो। इसलिए मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए दिया है ना। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच के अंतर को समझिए। आइए इनके बीच के अंतर को समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है पहले काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। देखिए नंबर 1 पॉइंट दिया है, काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है, ठीक। नंबर 2 हमारा है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना गाइस, ध्यान से देखिएगा। काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल जो होता है हमारा ए एन द, ठीक ना, ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 हमारा है, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन में आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज कर सकते हैं और ए और एन का यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक ना। नंबर 4 हमारा है, इनके साथ कॉर्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 etc का प्रयोग होता है। कॉर्डिनल नंबर, ठीक ना, 1 2 3 जो आपका दिया हुआ है, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर 5 हमारा है, इनके साथ मेनी, हाउ मेनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ आदि का प्रयोग होता है, ठीक है ना गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। हमारा दिया है इसमें पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है ना गाइस। नंबर 1 पे पहले यही हमारा है कि अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। नंबर 2 है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी काउंटेबल नाउन में आपको ए एन का यूज करना होता है या कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में आप ए एन का यूज नहीं कर सकते हो। नंबर 3 हमारा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। काउंटेबल नाउन था, इसके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज कर सकते थे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ओनली आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। प्लूरल का वर्ब का आप यूज नहीं कर सकते। नंबर 4 हमारा है, इनके साथ कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है गाइस। जो कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इनका यूज आप अनकाउंटेबल में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है अनकाउंटेबल जब काउंट ही नहीं किए जा सकते तो आप उनको नंबर में कैसे काउंट कर सकते हो। नंबर 5 हमारा है, इनके साथ मच, हाउ मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ आदि का प्रयोग होता है, ठीक है गाइस। इन सब का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन में नहीं कर सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में इनका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी भी है ये सब मात्रा को बताने वाली होती हैं, ठीक है। ये काउंट नहीं करती हैं, ये बस मात्रा को बताते हैं कि कितनी चीज़ें हैं, मात्रा में हैं, ठीक है ना गाइस। तो आई होप गाइस जितने भी टॉपिक मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। और जो भी डाउट हो आपको हो रहा है तो फिर से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके डाउट को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो भी चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और गाइस इसी तरह के टॉपिक्स आपको डेली मिलते रहेंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पे ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। एक्सरसाइज आपके जो होते हैं ग्रामर के, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।